कहते हैं रेगिस्तान में ऊंट किस करवट बैठेगा इसका अंदाजा लगा पाना मुश्किल है। वैसे ही उत्तर प्रदेश के गाजीपुर लोकसभा सीट पर कौन बैठेगा ये पता कर पाना असंभव है। यहाँ की गलियों में सियासत है और गली गली में वोटर नहीं, अलग अलग जातियों का गुबार है जो एक छत्र अपनी अपनी जाति पर वोट करता है। वैसे तो हर चुनाव में गाजीपुर सीट की लड़ाई दिलचस्प रहती है, क्योंकि 1980 के बाद से अभी तक यहाँ के चुनाव में यहाँ का कोई भी सांसद अभी तक 2 बार चुनकर नहीं आया। सिर्फ एक बार 1980 और 84 में कांग्रेस के जैनुल बशीर ने इस सीट से लगातार 2 बार जीत हासिल की थी। साल 2014 में जब पहली बार नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने, तब देश के साथ यूपी में बीजेपी की विशाल विजय में गाजीपुर सीट का भी योगदान था। तब वर्तमान में कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा इस सीट से बीजेपी के टिकट पर लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की थी। 2014 के आम चुनाव में मनोज सिन्हा को करीब 3,07,000 मत प्राप्त हुए और दूसरे नंबर पर रही समाजवादी पार्टी, जिसे 2,75,000 मतों के साथ हार का सामना करना पड़ा। पर 2014 की गाजीपुर की लड़ाई में दिलचस्प यह बात रही कि बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार को करीब 2.5 लाख मत प्राप्त हुए। इस चुनाव में मुकाबला त्रिकोणीय था, क्योंकि गाजीपुर की जनता कैंडिडेट के प्रति एक मत नहीं थी, या यूं कहें कि वो जाति चक्र में उलझी थी जिसे बुना राजनीतिक दलों ने। अब बढ़ते हैं 2019 के लोकसभा चुनाव की ओर। उस वक्त उत्तर प्रदेश की इस हाई प्रोफाइल सीट पर मुकाबला आर पार का था। इस चुनाव में एक तरफ 2 दल एक साथ यानी सपा बसपा गठबंधन में चुनाव लड़ रहे थे और दूसरी तरफ बीजेपी अकेली चुनाव मैदान में एक मजबूत गठबंधन का सामना कर रही थी। परिणाम स्वरूप बीजेपी का एक बड़ा चेहरा चुनाव हार गया। हालांकि चुनाव के ठीक बाद मायावती और अखिलेश यादव का महागठबंधन टूट गया। बात करते हैं उस नाम की जो पीएम मोदी और अमित शाह के करीबी माने जाते हैं, जिनका नाम तो 2017 के विधानसभा के नतीजों के बाद यूपी के सीएम के रूप में दौड़ रहा था, जिसे 2019 में हराया गठबंधन की महागणित ने। नाम मनोज सिन्हा, गाजीपुर सीट से बीजेपी का वो कद्दावर नेता जो 2019 में भारत में पीएम मोदी की प्रचंड लहर और पिछले चुनाव से ज्यादा वोट पाने के बावजूद अपने संसदीय सीट से करीब 1 लाख मतों से चुनाव हार जाते हैं। इसके पीछे की वजह क्या रही, आइए आंकड़ों को खंगाल कर समझते हैं। दरअसल 2019 के आम चुनाव में सपा बसपा ने एक साथ चुनाव लड़ा और उस चुनाव में बीजेपी के मनोज सिन्हा को डबल इंजन वाली टक्कर मिली और वे चुनाव हार गए और हार का मार्जिन रहा 1,19,000। दरअसल 2014 के लोकसभा चुनाव में जो वोट सपा और बसपा के बीच बंट गया था, वो अब 2019 में गठबंधन की वजह से एक हो गया और बीजेपी चुनाव हार गई। पर मौजूदा यानी 2024 के आम चुनाव में ऐसा नहीं है। न यहाँ सपा और बसपा का कोई गठबंधन है और न ही बीजेपी की तरफ से खुद मनोज सिन्हा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अब जम्मू कश्मीर के गवर्नर मनोज सिन्हा बन चुके हैं। गाजीपुर की लड़ाई अब सपा कांग्रेस गठबंधन प्रत्याशी अफजाल अंसारी और बीजेपी के पारसनाथ राय के बीच में है, पर मुकाबले में अब बसपा अकेली है, यानी हाथी अब 2014 वाली पोजीशन में है, जिसने उमेश सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है।